नमस्कार, प्रश्नकाल में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर जिस तरह के बिगड़े बोल आजकल सुनने को मिल रहे हैं वो बड़े हैरान कर रहे हैं। अपने विचारों से विवाद खड़ा करने वाले लोगों में उन लोगों का एक बड़ा तबका सबसे आगे है जिन्हें हम चुनकर देश और राज्यों की पंचायतों में भेजते हैं। प्रश्नकाल में आज हम आपको कुछ ऐसे ही नेताओं के बिगड़े बोल दिखाने जा रहे हैं जिनकी जुबान से निकले शब्दों ने लोकतंत्र की मर्यादाओं को ताक पर रख दिया है। क्योंकि सवाल बड़ा है कि आखिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लगाम क्यों नहीं लगती है। आज हिंदू 2 बच्चे और 1 बच्चे पर सीमित हो गया है और मुस्लिम लोग केवल इस देश पर कब्जा कैसे किया जाए। पीछे हमारे जो जमात सही रोज मरेंगे आर्मी में। अच्छा, कोई ऐसा देश है जहाँ आर्मी का आदमी न मरता हो, झगड़ा हो। हिंदुवादी हूँ, ये मेरी पहचान। मैं जातिवाद में कम विश्वास करता हूँ। हमारे देश का नाम हिंदुस्तान है। विचारों की अभिव्यक्ति के नाम पर आज प्रश्नकाल में इन 3 नेताओं के बयान सवालों के घेरे में है। इन नेताओं के चेहरों को आप जरा गौर से देख लीजिए, क्योंकि इन्होंने अपनी जुबान से इस देश की लोकतांत्रिक मर्यादा को तार-तार किया है। पहले आपको सिलसिलेवार तरीके से छोटी भूमिका के साथ इनके हम कुबोल सुनाते हैं, फिर हम इनके बयानों की तह तक जाएंगे। मुस्लिमों की बढ़ती आबादी और हिंदुओं की घटती आबादी को लेकर नेताओं के माथे पर जितनी जल्दी पसीना आता है उतना किसी के नहीं। अपनी सियासी रोटी सेकने के लिए नेता आबादी के इस मुद्दे को जब चाहे तब भुनाने की फिराक में रहते हैं। ऐसा ही एक विवादित बयान राजस्थान के अलवर से बीजेपी के विधायक ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया तो बवाल मच गया। आज हिंदू 2 बच्चे और 1 बच्चे पर सीमित हो गया है। हिंदू को अपने बच्चे को आईएएस और आईपीएस बनाने की चिंता लगी हुई है, उसको सीए और डॉक्टर बनाने की चिंता लगी हुई है, इंजीनियर बनाने की चिंता लगी हुई है और मुस्लिम लोग केवल इस देश पर कब्जा कैसे किया जाए इस चिंता में लगकर एक परिवार, एक दंपति 8, 10, 12, 14 बच्चे पैदा कर रहे हैं। और अगर किसी कारण से किसी भी मुस्लिम परिवार में किसी दंपति को कम बच्चे पैदा होते हैं तो ये स्थिति भी है हमारे यहाँ। ये देखने में आता है, इस जिले की मैं बात करूं खासतौर से अलवर जिले की, कि दूसरी शादी करने में भी नहीं झिझकते हैं। चाहे उनको बिहार और बंगाल से लड़कियां खरीद कर भी लानी पड़ रही है तो पिछले दिनों ऐसे उदाहरण अनेक मिले हैं कि उन्होंने लड़कियां खरीद के लाके भी उनसे अपने वंश को और परिवार को और अधिक संख्यात्मक रूप से बढ़ाने का काम किया है। शिक्षा उनके लिए कोई महत्व नहीं रखती। सुना आपने अलवर से बीजेपी के विधायक बनवारी लाल सिंघल को। अब एक और बीजेपी नेता के कुबोल सुनिए। पीछे हमारे जो जमात सही रोज मरेंगे आर्मी में। अच्छा, कोई ऐसा देश है जहाँ आर्मी का आदमी न मरता हो, झगड़ा हो। इस देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी जो सेना के कंधों पर है और जो जवान देश की सरहद पर खड़ा होकर हमारी रातों की नींद को सुनिश्चित करता है, क्या उस जवान के लिए शब्द अपमान के नहीं कि वो रोज मरेंगे? लेकिन यूपी के रामपुर से बीजेपी सांसद इन शब्दों को कहते हुए जरा भी चिंतित नहीं होते। पीछे हमारे जो जमात सही रोज मरेंगे आर्मी में। अच्छा, कोई ऐसा देश है जहाँ आर्मी का आदमी न मरता हो, झगड़ा हो। सेना का जवान तो रोज मरेगा। शर्म आनी चाहिए हमारे देश के जवानों के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए, लेकिन इनकी पेशानी पर कोई बल नहीं। आगे बढ़िए। 3 तलाक के मुद्दे पर देश के प्रधानमंत्री मुस्लिम महिलाओं के हक के लिए लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन उन्हीं की पार्टी के नेता मुस्लिमों के खिलाफ जहर घोल रहे हैं। मैं कट्टर हिंदुवादी हूँ, ये मेरी पहचान। मैं जातिवाद में कम विश्वास करता हूँ। हमारे देश का नाम हिंदुस्तान है, अर्थात ये हिंदुओं का देश है। कुछ दानव नेताओं ने इन्हें धाड़ी वालों को यहाँ रोक दिया था कि देश के प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास का नारा बुलंद कर रहे हैं और उन्हीं की पार्टी के नेता उनकी मेहनत पर पानी फेर रहे हैं। लेकिन सवाल सिर्फ बोलने भर का नहीं है, सवाल है सोच का। इन बयान बहादुरों की जुबान पर ताला तो लगाया जा सकता है, लेकिन सोच को कैसे बदला जाए ये बड़ा सवाल है। और आइए इस कड़ी में सबसे पहले बात करते हैं अलवर शहर के विधायक बनवारी लाल सिंघल की, जिनकी फेसबुक पोस्ट ने तूफान खड़ा कर दिया है। बनवारी लाल सिंघल ने अपनी पोस्ट के जरिए देश के सामने कुछ सवाल रखे हैं
और इन सवालों के जवाब भी उन्होंने खुद ही दे दिए। क्या साल 2030 तक इस देश के शासन की बागडोर मुस्लिम समाज अपने हाथों में लेने के लिए सोची समझी रणनीति के तहत संतान पैदा करने में लगा हुआ है? ये सवाल हमने नहीं बल्कि अलवर के विधायक बनवारी लाल सिंघल ने उठाया है। लगता है कि उनका टारगेट आने वाले 2025 तक 2030 तक उनका जो टारगेट हो सकता है वो मुझे लगता है कि इस देश में मुस्लिम आबादी के बढ़ा बढ़ाकर इस देश पर की राजनीति पर कब्जा करके अपने समाज के लोगों को प्रदेशों के मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बनाने का 2030 तक उनका टारगेट हो सकता है। हिंदुस्तान की सियासत में नेताओं का एक खास तरीके का सैंपल जो अपने दिमाग का जहर वक्त वक्त पर उगलता रहता है और देश के माहौल को बिगाड़ने के लिए आग में घी डालता रहता है। पहले आपको हम बनवारी लाल सिंघल की वो विवादित पोस्ट दिखाते हैं। इस पोस्ट में लिखा है, मित्रों इस वीडियो को सुने और आगे फॉरवर्ड भी करें। आज हम लोग आलतू फालतू चीजों को तुरंत फॉरवर्ड करते हैं। गंभीर और गहन चिंतन की चर्चा इस वीडियो में है। आज देश का हिंदू समाज अपने आप को फॉरवर्ड समझते हुए हम दो हमारे दो तक सीमित हो गया है। कहीं कहीं तो आधुनिकता की हद हो गई है। हम दो हमारा एक तक सीमित हो रहे हैं लोग। प्यारे दोस्तों, जिस तरह से योजना पूर्वक मुस्लिम आबादी बढ़ रही है वो बढ़ नहीं रही है बल्कि बढ़ाई जा रही है। आने वाले कल में इस राष्ट्र में संख्या बल के आधार पर मुस्लिम प्रधानमंत्री, मुस्लिम राष्ट्रपति और अधिकतम प्रदेशों के मुख्यमंत्री मुस्लिम होने से कौन रोक पाएगा? ऐसी स्थिति में कानून बनाने वाले इस प्रकार के कानून बनाएंगे और पास करेंगे कि देश का हिंदू हिंदुस्तान में ही दोयम दर्जे का नागरिक बनकर रह जाएगा। आज आवश्यकता है देश व प्रदेश सरकार से पुरजोर मांग की जाए कि देश में समान रूप से सभी धर्मावलंबियों हिंदू मुस्लिम के 2 से अधिक संतान पैदा करने पर रोक लगे। जिस देश की भी जनसंख्या मुस्लिम जनसंख्या 30% या इससे अधिक हुई है उस देश पर मुस्लिम कब्जा हुआ है। ऐसे उदाहरण पूर्व में भी हमारे इतिहास में है। हमारे देश में भी जो स्थिति वर्तमान में बन रही है, मैंने उन संत को पूरी तरह से सुना है, ठीक तरीके से सुना है। हमारे देश में भी जो स्थिति बन रही है, आज हिंदू 2 बच्चे और 1 बच्चे पर सीमित हो गया है। हिंदू को अपने बच्चे को IAS और IPS बनाने की चिंता लगी हुई है, उसको CA और डॉक्टर बनाने की चिंता लगी हुई है, इंजीनियर बनाने की चिंता लगी हुई है। और मुस्लिम लोग केवल इस देश पर कब्जा कैसे किया जाए इस चिंता में लगकर एक एक परिवार, एक एक दंपति 8, 10, 12, 14 बच्चे पैदा कर रहे हैं। देश में मुस्लिम आबादी के बढ़ने के क्या नफा नुकसान होंगे इसका आकलन कोई करे न करे, लेकिन बीजेपी विधायक की मनगढ़ंत थ्योरी ये बताती है कि उन्हें अपनी सियासत की चिंता ज्यादा सता रही है। जिस संत की इन्होंने बहस को सुना और उससे जो निष्कर्ष निकाला और सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली, उसका लोगों के दिमाग पर क्या असर पड़ेगा इस बारे में इन्होंने नहीं सोचा। हिंदू धार्मिक संत ने जो कहा है कि हमको चेतना होगा, हमारे देश की और प्रदेश की सरकारों को चेतकर, अभी भी अगर हम नहीं चेते तो हमको देश में 2 बच्चे का कानून सभी के लिए बनाना पड़ेगा। इतना ही नहीं, बनवारी लाल सिंघल का कहना है कि हिंदुओं को भी अपनी आबादी बढ़ानी चाहिए। हिंदुओं को अपनी आबादी बढ़ानी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से जो वातावरण तैयार हो गया है आज की वर्तमान आधुनिकता के दौर में, आधुनिक परिवार तो 2 बच्चे और अब आजकल के तो स्थिति ये हो गई है कि हिंदू आबादी एक परिवार, हम दो हमारा एक तक सीमित हो गए हैं। उनकी अगर हम स्थिति देखें तो मैं खास तौर से जिक्र करता हूं मेरे शहर का, मेरे अलवर जिले का। अवैध और वैध हथियारों का जमावड़ा इन लोगों ने कर रखा है। आने वाले कल को पता नहीं किस योजना के तहत ये सब चीजें बड़ी चिंता की हैं। हालांकि जब हिंदुओं की आबादी को लेकर और बीजेपी विधायक बनवारी लाल सिंघल के बयान को लेकर बीजेपी के दूसरे बड़े नेताओं से प्रतिक्रिया ली गई तो वो भी आबादी को लेकर एक कानून के समर्थन में खड़े नजर आए। हमारे देश में डेमोक्रेसी रहनी है तो हिंदू की मेजॉरिटी बनी रहनी चाहिए और ये प्राचीन अटूट संस्कृति है। तो इसके लिए जो फैमिली प्लानिंग है वो दोनों पर लागू करनी चाहिए, क्योंकि फैमिली प्लानिंग हम इसीलिए ला रहे हैं क्योंकि हमें ये हॉस्पिटल बनाना, स्कूल बनाना है, उस अनुपात में बनानी होती है। तो हिंदू कम हो जाएं और मुस्लिम ना कम हो, ये तो हम ठीक नहीं है। निश्चित तौर पर देश की आबादी और उसके बाद संसाधनों की लगातार होती कमी चिंता का विषय है, लेकिन उसे कहने का एक तरीका है। इस देश में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा जैसी जगहें हैं। इस तरह सोशल मीडिया के जरिए बेलगाम और अपुष्ट और मनगढ़ंत कहानियों के साथ
अपनी बात रखना कम से कम चुने हुए माननीयों को शोभा नहीं देता। मुदित अलवर, इंडिया न्यूज। देश में 3 तलाक का संवेदनशील मुद्दा देश की सबसे बड़ी पंचायतों में एक एक कदम कामयाबी की तरफ बढ़ रहा है। मुस्लिम महिलाओं के हक में पेश किया गया बिल लोकसभा में पास हो चुका है, अब वो राज्यसभा में बहस के लिए आने वाला है। अपनी कोशिश के जरिए बीजेपी एक खास धर्म के खिलाफ खड़े होने की अपनी छवि के ठप्पे को मिटाने की दिशा में भी आगे बढ़ रही है। लेकिन इस बीच यूपी के विधायक भरे मंच से जहर उगलने लगते हैं। पटरी पर आती गाड़ी को डिरेल करने की कोशिशें ये सोची समझी साजिश होती हैं या फिर इन नेताओं के दिमाग में जो कुछ भी आता है वो अपनी जुबान के जरिए उसे उगल देते हैं? ये बातें समझ से परे हैं। मैं कट्टर हिंदूवादी हूं, ये मेरी पहचान। धाड़ी वालों को लाभ हो गया, मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा से विधायक विक्रम सैनी अपने ही समाज के एक सम्मान समारोह में मंच पर विराजमान है। सामने सैकड़ों लोगों की भीड़ देखकर विधायक जी इतने जोश में आ गए कि उन्होंने अपने आप को कट्टर हिंदूवादी बता डाला। पहले आप इनका बयान सुनिए। मैं कट्टर हिंदूवादी हूँ, ये मेरी पहचान। मैं जातिवाद में कम विश्वास करता हूँ। हमारे देश का नाम हिंदुस्तान है, अर्थात ये हिंदुओं का देश है। कुछ विधायक नेताओं ने इन्हें धाड़ी वालों को लाभ हो गया, ये भी अगर चले जाते तो ये धन दौलत की सारी जमीनें घेरे पड़े हैं, ये सारी हिंदुओं की होती। विधायक जी बोलते रहे और लोग उनकी बातों पर तालियां बजाते रहे। इतना ही नहीं, विधायक जी मंच से ये भी सलाह दे गए कि समाज में बच्चों को राम राम करने की आदत डालनी चाहिए। मुझे राम राम में ध्यान घुमा दिया। एक मेरे गांव के चाचा मुल्तान सिंह कहा करते थे, जब मैं छोटा था 7-8 साल का खेलता था तो चाचा मुल्तान सिंह मुझे कहते थे, ओ सियारे के राम राम, ओ सियारे के राम राम। मैंने माँ से कहा, माँ मुझे काड़ा चाचा है ना, काड़ा है, ये मुझे बड़ा परेशान करता है, खेलने भी नहीं देता। माँ ने मेरे 2 बारे चाटे, ऐसे बोलते हैं। विक्रम सैनी ने मंच से लोगों को बताया कि राम राम करने से ही वो पहले प्रधान बने, फिर जिला पंचायत सदस्य और उसके बाद वो राम राम कहकर ही विधायक भी बन गए। ये कैसी सीख है, कैसी सोच है और जातिवाद का एक कैसा जहर बोया जा रहा है। क्या सियासत के लिए सब कुछ ताक पर रख देंगे नेता? क्या आने वाली पीढ़ी इन नेताओं से ऐसी ही शिक्षा लेगी? अपने विधायक के बयान से बीजेपी कटघरे में है। विधायक विक्रम सैनी के इस बयान की हर तरफ निंदा हो रही है, क्योंकि संविधान के पूरी तरह विपरीत है। संविधान में जो अधिकार प्रदत्त है आर्टिकल 14-15 में, उसके विपरीत है और मानसिकता ही दर्शाती है कि किसी तरीके से पूरे देश में एक बिखराव उत्पन्न हो। मैं सिर्फ उनसे ये कहना चाहता हूं, ये भारत देश हर हिंदुस्तानी का है जो हिंदुस्तान में रहता है, हर भारतवासी का है और सबका समान अधिकार है। इस पर बराबर का अधिकार है, धर्म और जात के नाम पर बांटा नहीं जा सकता। मेरा सुझाव है विक्रम सैनी जी के लिए कि वो भारत का संविधान पढ़ें, जो सभी धर्मों का, सभी मतों के मानने वाले लोगों का धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्मेंद्र कुमार, मुजफ्फरनगर, इंडिया न्यूज। प्रश्नकाल में आगे बढ़ते हैं। रामपुर से बीजेपी के सांसद नेपाल सिंह का जो बयान अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो सियासी तो नहीं है, लेकिन ये बयान उनकी संवेदना और समझ पर सवाल जरूर खड़े करता है। पीछे हमारे जो जवान शहीद रोज मरेंगे आर्मी में। अच्छा, कोई ऐसा देश है जहाँ आर्मी का आदमी न मरता हो, झगड़ा हो। इसी रविवार को सीआरपीएफ के ट्रेनिंग कैंप पर जैश-ए मोहम्मद के आतंकियों ने हमला कर दिया, जिसके बाद आतंकियों से लोहा लेते हुए 5 जवान शहीद हो गए। जबकि करीब 36 घंटे तक चले इस ऑपरेशन के बाद सेना ने तीनों हमलावर आतंकियों को मार गिराया। 5 जवानों की शहादत पर पूरी सेना और देश गमगीन था और बीजेपी के सांसद नेपाल सिंह अपने बयान से इस शहादत का अपमान कर रहे थे। सवाल है, क्या सेना किसी सियासत का हिस्सा है? ये तो देश के वो वीर सपूत हैं दम पर पूरा देश चैन की नींद सोता है। खुद सांसद महोदय भी उसी जनता में शामिल है, लेकिन बावजूद इसके वो इतना असंवेदनशील बयान देते हैं तो उनकी सोच पर सवाल खड़ा होता है।
तो तब हो जाती है जब वो अपनी इस बात की दलील ये कहकर देते हैं कि गांव में लठबाजी होती है, झगड़ा होता है तो कोई ना कोई तो घायल होता ही है। गांव में भी झगड़ा होता है, लठेबाजी होती है, तो कोई इवेंट देखा तो घायल होगा ही। नहीं तो हम अपने जवानों को मरने की स्थिति में लाने क्यों दे रहे हैं? क्योंकि इजराइल उन्होंने इस तरह अपने उसको कर रखा है कि उनके जवान तो अच्छा, हमें कोई डिवाइस बताओ, आर्मी ना मारे, कोई चीज बताओ, कोई गोली काम ना करे, उसका सब करवा दें। कितनी शर्मनाक बात है, सांसद डिवाइस पूछ रहे हैं, ऐसी डिवाइस जिससे जवान को गोली न लगे। कहां चली गई नेताओं की संवेदनशीलता? तो कम से कम बोलने से पहले एक बार सोचना तो चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, फिर चाहे वो सियासी बयान हो या फिर इस तरह से संवेदनहीन बयान जैसा कि नेपाल सिंह ने दिया हो। और अगर नहीं ऐसा कर सकते तो कम से कम जुबान पर लगाम लगा लें, वही बेहतर होगा। इस खास पेशकश में इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए इंडिया न्यूज।